दोस्तों, आज मैं जो आपको घरेलू उपाय बताने जा रहा हूं, इसे आपको मात्र 15 दिन इस्तेमाल करना है। इससे जिनको भी शरीर में किसी भी तरह की कमजोरी है, शरीर में बहुत थकान रहता है, हड्डियां कमजोर हो गई हैं, शरीर में कैल्शियम की कमी हो गई है, जोड़ों में घुटनों में दर्द रहता है, घुटनों से कट कट की आवाज आता हो या फिर मांसपेशियों में अकड़न रहती है। बहुत लोगों की समस्या रहती है कि रात को जब सोते हैं तो उनके पैरों में, पिंडलियों में दर्द होता है, पूरा शरीर दुखता है, अकड़न जकड़न की समस्या हो जाती है। तो इन सारी ही समस्याओं का मैं आपको एक रेमेडी बताने वाला हूं जो रामबाण है। यह आपके शरीर की हर तरह की कमजोरी को पूरी तरह से दूर करेगा। चाहे वीर्य बल में कमी हो, वीर्य में शुक्राणुओं की कमी हो या फिर आप वीर्य नाश करके शरीर को कमजोर कर चुके हैं, तो इस रेमेडी का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा और 15 दिनों तक करके देखिएगा, आपको जबरदस्त फायदा मिलने वाला है। हालांकि इस रेमेडी को बनाने में थोड़े से पैसे आपको खर्च करने पड़ेंगे, लेकिन इसका फायदा भी आपको जबरदस्त मिलेगा। तो चलिए जानते हैं इस घरेलू उपाय को, ताकतवर उपाय को तैयार कैसे करना है। तो इस रेमेडी के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर लेने वाले हैं दोस्तों अखरोट। जी हाँ, अखरोट खास करके आपके हार्ट और दिमाग के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इसके साथ साथ यह पूरे शरीर की हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। अगर आप हमेशा अपने आप को फिट रखना चाहते हो तो अखरोट का सेवन रोजाना कुछ मात्रा में जरूर करना चाहिए। खासकर जिनके घुटने दुखते हैं, घुटनों में से ग्रीस की कमी हो गई है, वीर्य बल कमजोर है, वीर्य में शुक्राणुओं की कमी हो गई है, चेहरे पर तेज लाना चाहते हैं, उन्हें जरूर अखरोट खाना चाहिए। और 35-40 की एज के बाद तो रोजाना 2 अखरोट भिगोकर खाना ही चाहिए। नियम बांध लीजिए। अगर आप चाहते हो कि 70-80 साल तक बिल्कुल हेल्दी जिंदगी जीना, हेल्दी लाइफ जीना, तो रोजाना 2 अखरोट खाना शुरू कीजिए। और जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, आपने इस तरीके से अखरोट का सेवन कर लिया तो 15 दिनों में ही आपके शरीर का कायाकल्प होगा। आपको अपने शरीर में बहुत फर्क महसूस होगा। अखरोट में दोस्तों एक खास तत्व होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड, जो हमारे स्किन के लिए, हेयर्स के लिए, हार्ट, बोन्स के लिए बहुत ही जरूरी न्यूट्रिशन है। इसके अलावा ये दिमाग के हेल्थ के लिए भी अखरोट रामबाण होता है। जो बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए भी एक कमाल की औषधि है। लड़के लड़कियां दोनों ही अखरोट का सेवन कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 2 अखरोट लिया है। इस तरह से आपको गिरी निकाल लेना है और इसकी गिरी का इस्तेमाल करना है। अगली चीज हम लेंगे किशमिश। देखिए, किशमिश के अंदर कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है जो शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। किशमिश को अगर आप रात भर पानी में भिगोकर इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपके शरीर में जितनी भी खून की कमी है, हीमोग्लोबिन की कमी है, वो दूर हो जाती है। इसके अलावा किशमिश में भरपूर मात्रा में पोटेशियम होता है। इसे खाने से शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है। ये हड्डियों के लिए बहुत फायदेमंद होता है दोस्तों। ये बालों के हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। हमारे पूरे ओवरऑल बॉडी के लिए बहुत ही जरूरी तत्व है। देखिए, अगर शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए, खून की कमी हो जाए, तो बहुत से रोग होते हैं। सबसे पहला रोग होता है उनका बीपी लो हो जाता है। शरीर में खून की कमी हो जाए, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए तो सिर में हमेशा दर्द बना रहता है। शरीर में थकान, आलस, कमजोरी बनी रहती है। कुछ भी काम करने का मन नहीं करता है। हमेशा ऐसा लगेगा कि भाई सोते रहें, है ना। अगर इस तरह की समस्या आपके शरीर में है तो जो ये उपाय बता रहा हूं, इस उपाय को लगातार 15 दिनों तक जरूर सेवन करना दोस्तों। ज्यादा पैसे खर्च नहीं होंगे लेकिन आपका शरीर बन जाएगा। तो यहाँ पर आपको 10 से 15 किशमिश लेने हैं। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो बच्चे के लिए थोड़ी सी मात्रा कम कर दीजिएगा। अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है? देखिए, इसका इस्तेमाल आप 2 तरीकों से कर सकते हैं। दोनों ही तरीके मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला तरीका देख लीजिए। आपको क्या करना है, इन दोनों ही चीजों को रात भर के लिए पानी में भिगोकर छोड़ देना है। पानी में भिगो देने से इसके अंदर जो पौष्टिकता है वो कई गुना बढ़ जाती है दोस्तों। इसलिए आयुर्वेद में कहा जाता है कि जितने भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं उन्हें पानी में भिगोकर जरूर खाना चाहिए। पानी में भिगो देने से इसके अंदर की न्यूट्रिशन वैल्यू है वो बढ़ जाती है और साथ साथ में इसका डाइजेशन भी बेहतर तरीके से हो पाता है। भिगो देने के बाद सुबह आप इसे चबा चबा कर खा लें और जो पानी बचा हुआ है उसे भी पी लें। सुबह के समय खाना बहुत ही जरूरी है क्योंकि आप जानते ही हो कि सुबह हमारा पेट बिल्कुल पूरी तरह से साफ हो जाता है और सुबह कुछ भी आप खाओगे ना वो पूरा आपके शरीर में लगता है, उसका डाइजेशन बेहतर तरीके से हो पाता है। आप अगर खाली पेट ना खा सको तो कोई बात नहीं है, सुबह नाश्ता कर लो, नाश्ता करने के साथ इसे ले लो। सुबह 10-11 बजे से पहले इसे चबा चबा कर खा लेना है और ऊपर से हो सके तो 1 गिलास दूध पी लेना। बहुत से लोगों को दूध डाइजेस्ट नहीं होता है तो वे लोग ना पिए। जिनको दूध सुबह डाइजेस्ट हो जाता है वे लोग दूध पी सकते हैं। इसके ऊपर दूध पी लेने से इसका फायदा और भी ज्यादा हमें मिलता है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरे तरीके में आप इसे रात को ले सकते हैं। भीगे हुए अखरोट और किशमिश को 1 गिलास दूध के अंदर डालिए, दूध को गर्म कर लीजिए और सोने से पहले पी लीजिए। दोनों ही तरीकों से आपको फायदे मिलेंगे, लेकिन सुबह ले सको तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए, इसे लेने से आपको कौन कौन से फायदे मिलेंगे आपको फटाफट बताता हूँ। अगर आपके बाल झड़ रहे हैं, शरीर में अंदरूनी कमजोरी है, वीर्य बल की कमी है, शुक्राणु की कमी है वीर्य में, तो बढ़ेगा।
हड्डियों में जोड़ों में दर्द है, हड्डियों में लचक पड़ती हो, घुटनों में ग्रीस की कमी हो कोई हो, तो उसमें आपको फायदा मिलेगा। इसके अलावा अगर आप उम्र से ज़्यादा दिखते हो, चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ गई हैं, आंखें कमजोर हो गई हैं, बाल सफ़ेद हो रहे हैं, है ना, तो इन सभी समस्याओं में जबरदस्त काम करता है। इसे लेकर तो देखना। लड़के लड़कियां दोनों की बात कर रहा हूं, दोनों ही ले सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपकी नसें कमजोर हो गई हैं, नसों में दर्द रहता है, आपके पूरे शरीर में, बदन में दर्द रहता है, रात को सोते हैं तो पिंडलियों में दर्द करता है, पैरों के तलों में दर्द करता है, सिर में दर्द की समस्या है, लो बीपी की समस्या है, हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, या फिर शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया हुआ है, तो इन सभी समस्याओं में काम करता है दोस्तों। ये आपको लंबे समय तक जवान बना कर रखेगा। इसे लेकर तो देखिए, लेकिन इसे लेने के साथ साथ कुछ बातों का ध्यान रखना है। किन बातों का ध्यान रखना है? इसे ले रहे हो तो फिजिकल एक्टिविटी जरूर रखना। ऐसा नहीं कि आप रेमेडी ले रहे हो ये सोचे कि भाई हमारा शरीर हेल्दी हो जाएगा तो घर में बैठे रहें चेयर में। आपको थोड़ा बहुत फिजिकल एक्टिविटी करना चाहिए, योगा एक्सरसाइज जरूर करना चाहिए। कुछ ना कर सको तो वॉक कर लो आधे घंटे, दौड़ लगा लो, बैठक मार लो, दंड बैठक कर लो घर पर बैठ के। कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी जरूर रखना। चीनी और नमक की मात्रा कम कर दो, हो सके तो घर पर सेंधा नमक खाया करो, चीनी की जगह मिश्री खाया करो या फिर गुड़ का सेवन किया करो। वैसे भी गर्मी का मौसम आने वाला है तो गर्मी के मौसम में मिश्री ही खाना ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। इसके अलावा बाहर का जंक फूड खाना कम कर दो, मैदे वाली चीज़ें खाना कम कर दो और घर का सात्विक भोजन करो। आपका शरीर हमेशा हेल्दी रहेगा और बुढ़ापे तक आप हेल्दी जिंदगी जियोगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो ये जानकारी कैसे लगी आप हमें बताइएगा, और आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, कौन से गांव, कौन से शहर से देख रहे हैं, ये भी बताते जाना। मिलता अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखना, अपने परिवार का ख्याल रखना। धन्यवाद।